अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल में देख भी रहे होंगे कि यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती रिजल्ट पीएचओएच। आखिर इन दिव्यांग अभ्यर्थियों को कब मिलेगा न्याय? पीएच के धरने पर कब होगा न्याय? लेखपाल भर्ती पीएचओएच धरना अपडेट। चलिए, क्या है अपडेट उसको देखते हैं आज की। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी तक ये आवाज़ पहुंच सके। चलिए, क्या है मामला, पहले इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहली बात ये रिक्वेस्ट है कि लेखपाल भर्ती 8085 पदों पर कह दीजिए संपन्न होने की स्थिति में जिस दिन ज्वाइनिंग मिल गई उस दिन संपन्न नहीं हो जाएगी। और यह वैकेंसी जो है यूपी ट्रिपल एससी के हवाले। यूपी ट्रिपल एससी पर सबसे पहले तो पेट 2021 का एग्जाम कराया, जिसमें नो बाउंडेशन सभी कैटेगरी के पीएच ने भागीदारी किया। विशेष पीएच के लिए ही बात यहाँ है, इसलिए पीएच की बात कर रहे हैं। और इन्हें 2022 में लेखपाल भर्ती आती है, उसमें भी इन्हें मौका मिला। और इनके नोटिफिकेशन में चलन क्रिया को जो है उस समय लिया गया था, उनकी सीट ब्यौरा भी है, ये अभ्यर्थी स्पष्ट बता रहे हैं। और बाद में होता क्या है कि आल कैंडिडेट को डीबी के लिए भी बुला लिया जाता है, क्योंकि बीच में एक खबर जब यह आती है किसी अभ्यर्थी के पास तो वह कोर्ट जाता है, और कोर्ट में सचिव जी ने किस ढंग से साफ झूठ बोला है उसको भी जान लीजिए। उन्होंने कहा कि अभी हमारी एनआईसी की जो एनआईसी सॉफ्टवेयर या जो भी है उस पर केवल 4 कैटेगरी ही पीएच की अपलोड हो सकी, और सॉफ्टवेयर में खराबी के कारण अन्य कैटेगरी नहीं अपलोड हो पाई। इसलिए हम सभी को बुला ले रहे हैं। लगभग 4500 या 4700 की संख्या में सभी पीएच को डीबी के लिए बुलाया जाता है। और इनसे जो है डीबी कराने के बाद जब 30 दिसंबर को रिजल्ट आता है तो 188 सीटों को आयोग जो है चट कर जाता है। आखिर वो गया कहाँ? सोचिए, जिसको इस धरती पर न्याय मिलना चाहिए सर्वप्रथम, उसी के साथ अन्याय। एक तरफ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इनको विकलांग से नाम बदलकर दिव्यांग कह देते हैं। अब बताइए, क्या इनको दिव्यांग कह कर इनके पेट भर जाए तो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल लगातार ये अभ्यर्थी बहुत ही दुखी हो गए उस दिन से, 30 दिसंबर से। और 3 जनवरी को ये मुख्यमंत्री जी से मिलने का सोचते हैं जनता दरबार, लेकिन जनता दरबार में भी इनकी मुलाकात मुख्यमंत्री जी से न होकर उनके केवल सहायक सचिव से ही हो पाती है। और सचिव जो है बोल देते हैं कि यह बात बताई जाएगी, तब तक के लिए इन्हें लखनऊ के इको गार्डन पार्क में भेज दिया जाता है। ये अभ्यर्थी यूपी ट्रिपल एससी जाते हैं। यूपी ट्रिपल एससी का कहना है कि गलती हो गई है, नेक्स्ट भर्ती में आपको मौका देंगे। राजस्व लेखपाल विभाग जो है, राजस्व विभाग, वो उसके कानों में जू नहीं रेंग रहा है। समाज कल्याण विभाग पता नहीं कहां सो रहा है। किस लिए होता है ऐसा विभाग? प्रश्न तो बनता है ना। अरे इनके साथ न्याय करिए, अपने घर जाए भाई, अन्याय मत करिए। इनके मुंह से एक एक शब्द निकल रहे हैं, आह निकल रही। कितने अभ्यर्थी रो रहे हैं, कितनों ने कहा कि ईश्वर करें
जो इनके साथ छल कपट किए उनके घर में भी कभी दिव्यांग विकलांग जन्म लें, तब पता चलेगा। तो बड़ी ही दुख की बात है, इनके साथ तो न्याय होना चाहिए। चलिए थोड़ा सा इनके लिए जो मेरे मन में है उसको व्यक्त करते। आप हौसले अपने मत हारिए, आप लगे रहिए, डटे रहिए। 4700 की संख्या अगर इसमें है, वैसे तो सभी दिव्यांग भाई बहनों को साथ देना चाहिए, क्योंकि ये केवल एक भर्ती का मामला नहीं है, सभी भर्तियों में ऐसा होगा, तब आप अकेले हो जाएंगे। जो भर्ती छोटी होगी, ये तो बड़ी भर्ती थी, इसलिए इसमें सभी को एक साथ प्रयास करना चाहिए और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के कानों तक ये बात पहुंचानी चाहिए। और मेरे मन के शब्द ये हैं कि जो इंसान कभी जीवन के संघर्षों से परिचित नहीं होता, जो इंसान कभी जीवन के संघर्षों से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है, वह जिंदगी भर कभी चर्चित नहीं होता। संघर्ष जीवन का ही अंग है। इसलिए आप चर्चा के विषय तभी बनेंगे जब आप संघर्ष करेंगे, क्योंकि संघर्ष ही आपके जीवन का अंग है। ईश्वर ने तो आपको विभिन्न अंगों से जैसे भी इस संसार में लाया, तो उसको चर्चा में लाना है कि नहीं, हम भी कुछ कर सकते हैं, तो उसके लिए संघर्ष जरूरी है। और सभी दिव्यांग भाई बहनों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। सफलता दूर नहीं है, वह संघर्ष में ही छुपी है। संघर्ष में ही आपकी सफलता छुपी हुई है, इसलिए हार मत मानिए। ये देखिए, आपके अपने ही भाई, दिव्यांग भाई, धरने में, इनकी तबीयत को देखिए। इस ठंड में, कड़ाके की ठंड में, किस प्रकार से अभ्यर्थी अपना दिन रात वहां व्यतीत कर रहे हैं, एक आशा के साथ कि इन्हें भी न्याय मिलेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के कानों तक इनकी भी बात पहुंचेगी और इन्हें भी न्याय मिलेगा। तो उन सभी दिव्यांग भाई बहनों से एक ही आग्रह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित हों। आपसी समझौते के साथ जो है, कुछ लोग जैसी तबीयत हो उस प्रकार से कार्य करिए कि जिससे सफलता भी मिल जाए और जीवन भी सफल रहे। ऐसा नहीं तो बहुत कम दयालु है। चलिए फिलहाल इसको भी देखिए कि अंदाजे से न नापिए किसी इंसान की हस्ती। ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे हुआ करते हैं। ये इनको दिव्यांग मत समझिए, इनको विकलांग मत समझिए। केवल अंदाजा मत लगा लीजिए कि ये क्या कर सकते हैं। ये भी एक हस्ती है। अगर ये ठहर गए ना, तो चारों ओर आह की आग फैल जाएगी। इसलिए इनके साथ न्याय होना चाहिए। आखिर में घर छोड़ छोड़कर ये अभ्यर्थी क्या कर रहे हैं? कब इन्हें मिलेगा न्याय? कोई गाजीपुर, कोई बलिया, कोई आगरा, हर जगह से, कोई मिर्जापुर, प्रयागराज, चंदौली, सभी जनपदों से ये अभ्यर्थी इको गार्डन में इकट्ठा है अपनी मांग को पूरा कराने के लिए। पीएच के धरने पर कब होगा न्याय? इसको सभी को एक आवाज देनी चाहिए, जिससे इनका भी हित प्रभावित न हो। जो हित प्रभावित हुआ है, इनको भी सफलता मिले। इनको भी 188 पद इनके जो हैं वो क्या किए जाएंगे कुछ पता नहीं है। आयोग में क्या चल रहा है, फिलहाल मैं चैनल की तरफ से कुछ तो नहीं कहूँगा, लेकिन
वो 188 पद इनके हैं तो इन्हीं को मिलने चाहिए। इनका जांच करा लें, इनका शारीरिक परीक्षण करा लें, जितने कैंडिडेट सभी को बुला के चेक कर लें, फिजिकल करा लें, जो योग्य हो एक तरफ से उनको बांट दें, क्योंकि सफल तो है ही है। अगर राजस्व विभाग, समाज कल्याण विभाग और यूपी आयोग तीनों मिलकर इनका परीक्षण करें, मेडिकल टीम लगाएं और जो सफल हो उनको नौकरी दें। क्या उत्तर प्रदेश राजस्थान या अन्य राज्य, मध्य प्रदेश अन्य राज्यों से अलग है? अरे भाई, राज्य तो राज्य। वहां ओएच को लिया जाता है, क्यों? यहां क्यों नहीं? 2015 में जो लेखपाल भर्ती हुए उनमें क्यों लिया गया, अब क्यों नहीं? क्या बात आ गई? नहीं, सोचने की बात है। इनकी मदद करिए। ये आखिर में आयोग ने उस समय नोटिफिकेशन भी क्या दिया था? ये अभ्यर्थी क्या दिखा रहे हैं? इनके पदों को क्यों, क्या कहा जाए आयोग को? ये बहुत बड़ा घोटाला का ही आयोग का पीएच घोटाला बोल दीजिए, कोई गलत नहीं है। नहीं तो इनके साथ न्याय हो। मैं अपने शब्द जो भी बोल रहा हूं, अगर कोई गलत है उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूं, क्षमा भी मांगता हूं, लेकिन न्याय होना चाहिए। ये अभ्यर्थी क्यों इतने परेशान हैं? सोचना चाहिए, न्याय करिए, अन्याय नहीं। इनको देखिए, बाबा के ही जनपद से, गोरखपुर से, इनकी भी आंखें नम है, बया कर रहे हैं। इन्हीं की आवाज है कि काश अगर ऐसा हुआ तो हर माँ जिसको विकलांग या दिव्यांग पैदा हो वो तुरंत ही गला घोंट दे। अगर ऐसे ही अन्याय होता रहे तो कोई फायदा नहीं है, उनको जीने का कोई अधिकार नहीं है। नहीं तो इनके साथ न्याय होना चाहिए। अंत में आपको इतना जरूर मैं कहूँगा सभी दिव्यांग भाई बहनों से कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिर कर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आप लगे रहिए, आपकी हार नहीं आपकी जीत होगी। सभी दिव्यांग भाई बहनों से एक ही आग्रह, एक ही निवेदन है कि आप अपने भाई बहनों का साथ दें। और जिस दिन यह बात अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के कानों तक पहुंचेगी, चूंकि इस समय थोड़ी व्यस्तता के कारण हो सकता है न कार्य हो रहा, क्योंकि राम मंदिर का चूंकि कार्य इस समय तेजी पर 22 जनवरी निकट है, इस वजह से। लेकिन जिस दिन भी आपकी बात पहुंचेगी, सफलता आपको मिलेगी जरूर, क्योंकि अपने माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही सरस हैं, सरल हैं, निष्ठुर नहीं, योगी हैं। इस बात को ध्यान में रखिए। सभी सांप्रद रूप में अपनी आवाज उठाइए, क्योंकि आपको, ये आपके लिए ही, अगर कोई सोचे कि कोई अंदाजे से आपको नाप ले आपकी हस्ती को, तो उसको भी ये मालूम होना चाहिए कि जो ठहरा हुआ दरिया अक्सर बहुत गहरा हुआ करता है। आप इतने आसान नहीं है। जो इंसान कभी जीवन के संघर्षों से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है, वह जिंदगी भर कभी चर्चित नहीं होता। संघर्ष जीवन का ही अंग है। सफलता दूर नहीं, वह संघर्ष में ही छुपी है। सभी दिव्यांग भाई बहन एक साथ अपनी बातों को बुलंद करके माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचने या पहुंचाने की कोशिश करें।
इस चैनल की तरफ से आपको पूरा ही जो भी सहयोग है वो मैं करने को तैयार हूं। जितना मुझसे बन पड़ रहा है, मैं शुरू से ही आपके लिए आवाज उठाया। जिस दिन रिजल्ट आया है उसी दिन का वीडियो देख लीजिए। 31 तारीख को पहला वीडियो मैंने ही आपके लिए डाला कि नहीं, हमारे इन भाई बहनों के साथ गलत नहीं होना चाहिए। आखिर में 188 पद क्यों? एक तो UP-80 में 6 से 7 साल 8 साल लग जाते हैं, ये पद क्यों बेकार जा रहा है? तो बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और विनम्र आग्रह है सभी भाई बहनों से कि आपका सपोर्ट हो, आपको सफल, ताकि जो मंजिल है वो जल्द मिले, जल्द ही आप अपने घरों में खुशी पूर्वक लौटे। ओके, थैंक यू।